नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं लूसेंट जीके यानी लूसेंट जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की। तो इस वीडियो में हम पहले भारत के इतिहास और प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। और इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। आप चाहें तो उनको किसी रफ या कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं भारत का इतिहास। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से जाना जाता है। तो भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, भारतवर्ष के नाम से इसको जाना जाता है। और जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। इसको पुराणों में इसका वर्णन है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जो कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो पहले इसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था और इसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। और यही नाम पूरे देश को एक नदी के नाम से जाना जाता था। और जो यूनानी लोग थे वो इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। जो यूनानी लोग थे वो इसे इंदे के नाम से जानते थे और अरब लोग इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंडिया कब कहने लगे? यूनानी भाषा के जो इंदे शब्द इसका नाम पड़ा था, इसी के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे थे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो, मेडिटेरियन, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। और सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। किसको है? क्रिस्टोफ सेलियरस। इन्होंने सबसे पहले भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा था। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारत इतिहास के कुछ स्रोत हैं। ये हैं भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण व नंबर 4 है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पहले हम बात करेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? वेद व्यास को। और वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और यहाँ पर 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। वेदों में क्या है? ऋग्वेद, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं।
इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। जो यहाँ पर तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, ये विश्वामित्र द्वारा रचित है और इसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और इसके 8वें मंडल की हस्तलिपि ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। और चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्राह्मण मुख से, और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। जो ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में ये शब्द प्रयुक्त किया गया है अधन्य, इसका संबंध गाय से है। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं ईसा पूर्व एवं ईसवी के बारे में। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, ये ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्मवर्ष पर आधारित है। किसके जन्मवर्ष पर? ईसा मसीह के जन्मवर्ष पर आधारित है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, BC यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या कहा जाता है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। और इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। जो देवताओं के देवता हैं यहाँ पर इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र हैं, इनके लिए 250 तथा अग्नि है जो आग देवता, इनके लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। फिर यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो बात हो गई यहाँ पर किसकी? यजुर्वेद की। आगे बात करते हैं हम सामवेद के बारे में। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। और इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात्र कहते हैं। और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसे
भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं हम अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। ये किसके द्वारा रचित है? ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है अथर्ववेद, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। और इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है और इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में क्या है? परीक्षित जो हैं इनको कुरुओं का राजा कहा जाता है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। बात करते हैं आगे यहाँ पर अथर्ववेद के बारे में। तो इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा एवं समिति को। और वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें से साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिन और कान्व क्या है? माध्यन्दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। कौन है? काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। और कौथुम राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं और अथर्ववेद की शाखाएं हैं शौनक और पैप्पलाद। और यहाँ पर एक और नोट पॉइंट है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। आगे हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अन्य वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच सके। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।